अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ अहमद फारूक है और मैं दिस इज़ इट का फाइनलिस्ट विनर हूँ। और अभी मैं नबीलास के पास आया हूँ फॉर मेकअप कॉल। इसके बाद हमें जाना है एजाज असलम के पास वार्डरोब सिलेक्शन के लिए और फिर उसके बाद टप्पू जवेरी हमारा शूट करेंगे। विल जस्ट होप फॉर द बेस्ट। तो आपने देखा कि नबीला से हमने मेकअप अपना करवाया और मुझे बड़ी अच्छी हेयर कट मिली वहाँ से। और उसके बाद फिर हम एजाज असलम की बुटीक पे गए जहाँ से मैंने अपना वार्डरोब सेलेक्ट किया और गालिबन आपको नज़र भी आ रहा होगा, बड़ा चेंज सा लुक मुझे आ गया। और फिर फाइनली इंतज़ार की हमारी घड़ियाँ ख़त्म हो गई। सारे दिन की मेहनत के बाद हम टप्पू जवेरी के स्टूडियो पे पहुँचे। टप्पू जवेरी ने हमारा फ़ोटोशूट किया और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं इनका थैंक्स कहना चाहूँगा। और इसके साथ ही नादिया खान का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनको बता रही थी कि जो उन्होंने अचीव किया और अब हमेशा जो लाइफ में अचीव करेंगे हमें उसकी इतनी खुशी होगी। और हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी यंगस्टर्स कुछ बन के निकले हमने उनको हमेशा मौका दिया कुछ ना कुछ करने का और हम बड़े इन्वॉल्व रहे हैं उनके करियर में। अब देखो ना, शकीब वाज अ फर्स्ट रनर अप, सेकंड आए थे वो, लेकिन इसमें आपको शो में वो नजर आए तो हम लोग भूलते नहीं है वो लोगों को जिनको एनकेएस की तरफ से ब्रेक मिली है। वी ऑलवेज रिमेंबर दैम एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट देम। तो कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हैं, कोई सवाल, मोस्ट वेलकम, मजेदार सी बातें करें। तो अच्छा, अभी अब गिफ्ट्स वगैरह भी दिखा रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली, अम्मी तो बड़ी खुश हुई होंगी उस पे, कैनवस की माइक्रोवेव पे, लैपटॉप वगैरह पे। क्या घर वालों का क्या रिएक्शन? बिकॉज मैं पता हूँ शोज बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, ये मिलेगा, ये चीजें होंगी, ये और होता नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? बस बहुत अच्छा था और लैपटॉप्स वगैरह मिले हमें और सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स से कितने साल का स्टॉक आ गया? मेरा ख्याल है साल तो नहीं खत्म होता अगर उसको मैं ज्यादती से भी इस्तेमाल करूँ तो। मेरे पास ज्वेलरी भी आ गई, काफी सारी ज्वेलरी भी आ गई, एक्सेसरीज की तरफ से जो ज्वेलरी आई है वो वाली आ गई और काफी सेंसेशन। और इसके अलावा जो वाउचर हमें मिला है 25,000 का नेक्स्ट का, तो वो बस अभी की नहीं है हमने शॉपिंग, लेकिन वो भी हम सोचे कि लाहौर भी इकट्ठा जाएंगे तो वहाँ पे जाके करते हैं शॉपिंग। अरे हाँ, नाइस। अच्छा, ये तो खैर चीजों की बात होगी प्रोफेशनली, बिकॉज ख्वाब तो ये कि भाई अब काम करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बिगनिंग हुई है तो बड़ा अच्छा, इंशाल्लाह हमेशा अच्छा ही रहेगा। बट स्टिल प्रोफेशनली शहजाद, उनसे अगर मैं बात करूँ अभी तक क्या काम हुआ है, क्या ऑफर हुआ है, कैसी ऑफरिंग है आपके लिए भी, करियर कहाँ तक? बेसिकली अभी तक कमर्शियल्स वगैरह का ये है कि वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड, मैं उसी में हूँ, तो एक उसकी भी हो चुकी है और बाकी एक डील हो चुका है। डील तो नहीं हुआ है अभी, वो अभी मैं देखती हूँ कि वो मुझे करने की नहीं, लेकिन एक ये कि अभी मुझे ड्रामे के लिए हुई है और JJS प्रोडक्शन की तरफ से, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देखते हैं कि अगर कर सकूँ तो फिर मैं कर लूँगी ज़रूर। और बाकी यही है कि होस्टिंग की तरफ मेरा भी है काफ़ी इंटरेस्ट और कमर्शियल्स की तरफ, तो इंशाल्लाह वो करने का प्लान है। शोज और कैटवॉक वगैरह भी होने चाहिए अब तो? वो तो अब होना चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि HSY का भी ये था कि वहाँ पर उन्होंने भी ऑफर की थी, तो आई होप कि कुछ मेरा उनके साथ भी वहाँ अभी सीजन ही ना, ये समर में लोग सब जाते हैं बाहर शोज करने और उसके लिए फिर वीजा, पेपर वर्क सब हुआ हो, तो ये इंशाल्लाह अभी सीजन आएगा, फिर फैशन वीक शुरू हो जाएंगे, तब पता चलेगा सही। ओके, कॉलर से बात करते हैं, फिर तौसीफ आपसे भी सेम सवाल पूछूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मरियम फ्रॉम दुबई, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। टॉप मजे में जी। क्या सवाल करेंगे आप शहजाद से, तौसीफ से? शहजाद और तौसीफ से दोनों से इसका सवाल पूछना है। जब उन्होंने अभी स्टाइल मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है, तो एज अ प्रोफेशनली ऑफ कोर्स उन्होंने फोटोशूट किया, तो उन्हें कैसा लगा? और अब जबकि वो जीत चुके हैं तो ओके, उनकी फैमिली जो है, माँ बाप, भाई बहन, उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन जो अदर रिलेटिव्स होते हैं, मामू, खाला, चचा, फुफिया, ताया, सब, उनका क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट कर रही होगी लेकिन रिलेटिव्स कह रहे थे हाँ लड़की मॉडलिंग कर रही है,
ठीक है। हाय दुबई गए ये शो करने, हाय थाईलैंड जा रहे हैं अभी तो बहुत बहुत ठीक बातें। है, और ये सब मुझे पूछना है। और एक और बात मुझे आपसे कहनी है, ये यूथ पार्लियामेंट का पे अभी जो 6 अफराद इंतकाल फरमा गए हैं एयर क्रैश में, तो वो उनके इंतकाल के बाद भी उनको क्यों एक्सपोज किया जा रहा है? उनको पहले क्यों नहीं किया गया? वो इतने टैलेंटेड हैं और इतना सब कुछ कर चुके हैं, तो हम लोग किसी के इंतकाल के बाद ही उनकी और इतनी वाहवाही करते हैं, पहले क्यों नहीं करते? बिल्कुल बात सही है। जिंदगी में हमारे यहाँ तो बड़े कम लोगों को रिकग्निशन और कुछ ऐसा मतलब बहुत जाने के बाद ही कदर आती है। तो नॉर्मल हमारे रिश्तों में भी ऐसा है, हम आम भी ऐसे ही करते हैं, फॉर ग्रांटेड अपने रिश्ते, अपने जिनको हम प्यार करते हैं उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब तक दूरियां ना हो जाए तब तक हमें कदर नहीं आती। ये तो कोई सिलसिला ही है, हमारा लाइफस्टाइल है, क्या करें। बट आपकी बिल्कुल बात वजह है जी। इनका सवाल स्टेप के लिए हाँ, शूट कैसा लगा? और फिर रिलेटिव्स, बिल्कुल सड़ू रिलेटिव्स नहीं तुम्हारी फैमिली में, को मामू खाला कुछ कोई ऐसे? भी नहीं, सीरियसली मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है ऐसा। ऐसे कोई तो होगी, सड़ू खाला तो होगी दूर की, नहीं। मामू तो होगा। नहीं सब ठीक ठाक है, सब कोऑपरेटिव है। और खैर चेंज तो हो गए सारे कंपटीशन विन करने के बाद। अच्छा, आपकी फैमिली देखिए, मुझे देखने में तो बड़ी कंजर्वेटिव लग रही थी। लेकिन सपोर्टिव है। मैं मतलब आपकी फैमिली को देखा तो मैंने कहा यार, आपकी जिस तरह उनको पेरेंटली देखते हैं, देखने में लग रहे थे उनका बेटे का शोबिज में आना, अब्बा कोई झूठा मूठा तो नहीं मुस्कुरा रहे थे? नहीं, दिल से खुश हो रहा था। यू नो इट्स अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट। एक तो इजाजत देना और बात प्राउड होना। Proud. वो प्राउडनेस मुझे नजर आई ना आपकी फैमिली से। आपकी फैमिली में अगर यार ये बड़ा पर्सनल होता है, रिलीजियस होना, कंजर्वेटिव होना, ठीक, लेकिन बच्चों के लिए तो फिर बच्चों आप के लिए। थोड़ा जहन खोलें ना। तो कोई ऐसा रिलेटिव नहीं? नहीं, मेरे माशाल्लाह से जितने भी रिलेटिव्स हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बल्कि सबने इतना सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा किया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा किया है। मैं सोच नहीं सकती थी कि हर जगह से मुझे इतने रिस्पांस आएंगे और मेरे रिलेटिव्स इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे। और जो मरियम का सवाल था इन स्टेप के लिए, तो उसका मैं यही कहना चाहूंगी, इन स्टेप का हम लोगों को पहला शूट इतना बड़ा मिला कि टप्पू जवेरी का फोटोग्राफी थी, उसमें नबीलास का मेकअप था, आयशा वारसी के मैंने आउटफिट पहना हुआ था। तो मेरे लिए तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त था। अमेजिंग, बहुत आइडलाइज करते हैं तीनों माशाल्लाह, इतने बड़े नाम हैं। नाम, और हमें फर्स्ट शूट ही उनके साथ मिल गया। स्टार्टिंग बात। इतनी अच्छी हो तो फिर ये देखो, जितना माशाल्लाह हो सकता था हुआ, अब आगे होता है आपका नसीब, बिल्कुल। आपकी मेहनत, आपकी लगन, दुआएं, वो अब फेज आ गया। तो सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ ऐसे प्रोफेशनली आई एम अ बिजनेसमैन। नहीं, अब इस शो के हिसाब से बिजनेसमैन। अब ये बताओ हमारे इसके जीतने के बाद वाली कौन सी राहें खुली हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्या ऑफर्स आ रही हैं? ऑफर्स मुझे जियो की तरफ से तो खैर आ ही रही हैं एंकरिंग के लिए। और अच्छा, शुरू हो गया। अरे यार, क्या मतलब चुरा लिया है। स्टार्ट होगी शुरू, और एक्टिंग का सीन स्टार्ट हो गया। फिर तो देखो, मैं कहती हूँ जरूरी नहीं कि आपने अगर मॉडलिंग के सेगमेंट में आपने मॉडल ही बनना है, और मॉडल के तो वैसे भी यहाँ मौके कम है। मॉडलिंग तो तुम रखो साइड पे, लेकिन इनको भी मैंने हमेशा कहा था अपने ऑप्शंस खुले रखो यार। एक्टिंग की, एंकरिंग की, किसी भी आप एक सेगमेंट में एनकेएस के जीते हैं तो आपके लिए बहुत सारी राहें खुल जाती है, क्योंकि लोगों को आपको टैलेंट देखने का मौका मिलता है, और यू हैव मेड द मोस्ट ऑफ इट। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उस तरह मौके का फायदा नहीं उठाते। हम आपको दे रहे हैं प्लेटफॉर्म, आगे खुद उसको फायदा उठाओ। है क्या ऑफर रही? ऑफर बस एक्टिंग के लिए आई, और अवेल करूंगा इंशाल्लाह उसको अब फॉर इट। और एक्टिंग दबा के करनी है, अच्छे क्वालिटी वर्क देखना है। और क्योंकि इसमें क्वालिटी है, क्योंकि हमें स्टार्ट ही इतनी अच्छी जगह से माशाल्लाह मिला, तो फिर उसको एक आपको एक स्टेज जहाँ मिल जाता है उसको मेंटेन करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, उसको मेंटेन करना। लोग स्ट्रगल करके अब आते तुम हैं। वो वाली तुम उस पे नहीं कि इंतजार करता था, एक लड़का बाहर बैठता था, स्ट्रगल कर रहा है। नहीं, माशाल्लाह अब तुम्हें हम ग्रूम करके, मतलब ये सारे तुम इतने एक्सपर्ट्स के साथ हमारा इतना टाइम गुजरा है, अभी ना वो बहुत सोना बन गया। बिल्कुल सही बात ये है। हमारे तो एकेडमीज और इंस्टीट्यूशंस हैं कोई नहीं। सो दिस वाज द बेस्ट चांस ऑफ योर लाइफ। वो एक्सपोजर, वो गाइडेंस, वो आपको ग्रूमिंग मिल चुकी है, जो किसी बड़े से बड़े स्कूल में ना मिलती। नहीं मिल सकती थी। पाकिस्तान में दिस इज द बेस्ट। एग्जैक्टली। माशाल्लाह जी। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, बड़ी खुशी। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई।